के बीच हुए विवाद को राजनीतिक रंग देने का प्रयास हुआ विफल, भूमाफिया की साजिश हुई नाकाम। राजनीतिक जमीन खिसक जाने की छटपटाहट से भूतपूर्व विधायक अभय मिश्रा द्वारा क्षेत्र में निर्मित किया जा रहा है अशांति का माहौल। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा में चुनावी वर्ष की शुरुआत से ही कांग्रेस नेता द्वारा गरीबों को ढाल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया गया था। ताजा मामला ग्राम पंचायत भैलोड़ी का है, जहां बीते कुछ दिन पहले बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। खेल के दौरान बच्चों में किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि बच्चों का विवाद बढ़कर बड़ों तक पहुंच गया, जिसको लेकर आदिवासी परिवार और ब्राह्मण परिवार में मारपीट हो गई। तब इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई और जैसे ही इस बात की खबर भूतपूर्व विधायक कांग्रेस नेता अभय मिश्रा को हुई तो अपनी आदत से मजबूर नेता ने गरीबों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया, और जिसका सीधा आरोप सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के माथे पर फिर से मरना शुरू कर दिया और अनगिनत बेबुनियाद आरोप भी लगाए। वहीं जब इस बात की जानकारी लेने मीडिया की टीम सिमरिया विधानसभा के भेलोड़ी गांव जमीनी हकीकत जानने पहुंची तो सत्यता सामने आ गई। ग्रामीणों ने साफ साफ बताया कि आगामी चुनाव में कांग्रेसियों को हार का डर सता रहा है, तो विधायक केपी त्रिपाठी की छवि धूमिल करने की साजिश रच दी गई। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि बच्चों की लड़ाई में बात बढ़ गई थी, जिसमें आदिवासी परिवार के और ब्राह्मण परिवार के लोगों में मारपीट हुई, जिसका सिमरिया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन राजनीतिक गिद्ध द्वारा आदिवासी समाज के लोगों को जबरदस्ती ऑटो में भरकर रीवा लाया गया। थाने में आवेदन भी दिलवाया गया। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें इसने सिमरिया विधानसभा के मामलों पर दूसरी विधानसभाओं और दूसरे जिलों के लोगों से बयान लेकर उनको सिमरिया का बताकर साजिश रची है। इस भूतपूर्व विधायक की राजनीति तो सामने ही हो गई है, कोई जनाधार क्षेत्र में बचा नहीं। है आपका? राम सजीवन जी, कौन सा गांव है? भेलोड़ी। अभी पिछले दिन कुछ एक मामला था कि मारपीट का, लोगों ने आरोप लगाया कि विधायक जी और सरपंच जी ये करा रहे हैं। क्या मामला है ये पूरा? सरपंच जी का तो नहीं जानता है कि सरपंच जी कराइन कि नहीं कराइन, पर इनसे हम बैठ जरूर हैं तो झगड़ा जरूर भा है। और जब जानन कि ये घर में बैठन यहीं तो बैठे रहना उठी में, तो जब जानन कि झगड़ा कहे हैं तो हम सीधे उठन तो फिर साहब घरे चले गए। क्या सरपंच द्वारा आपको चारा वगैरह काटने के लिए मना किया जाता है या फिर कहीं आने जाने के लिए मना किया जाता है? तो ये तो नहीं, कबहू नहीं भा। चारा पत्ती का ना लकड़ी धन जो कुछ गुजर करत है आदमी तो सभी नहीं। ये तो ऐसा कुछ नहीं है कि विधायक जी का संरक्षण है। हम लोगों की जहाँ तक जानकारी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि विधायक जी का संरक्षण है। लोगों का आरोप है कि यहाँ के सरपंच जो हैं ये सब विवाद करा रहे हैं, ये बात कहाँ तक सत्य है? नहीं, यहाँ सरपंच देखिए ऐसा है कि ठीक है, किसी का रंजिश से झगड़ा हो रहा, बच्चों के जरिए हो रहा कि कैसे भी हो रहा, लेकिन इसमें कोई रोल नहीं है सरपंच महोदय का। बहुत हमको पक्की जानकारी नहीं है, मैं घर में नहीं था, लेकिन ये जानकारी में है कि झगड़ा हुआ, बच्चों द्वारा झगड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र जी, कौन सा गाँव है ये? भेलोड़ी। पिछले दिन यहाँ पे एक मारपीट का मामला हुआ था। कुछ लोगों का आरोप है कि आदिवासी लोग को यहाँ के सरपंच वगैरह चारा नहीं काटने देते या फिर लकड़ी नहीं काटने देते, चारा लकड़ी तो जाने के लिए रोकते। क्या ऐसा क्या मामला, ये सत्य बात है? नहीं सर। क्या यहाँ के आदिवासी ब्राह्मणों से प्रताड़ित हैं, ऐसा आरोप लग रहा है? ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमको अब क्या मालूम सर, हम क्या बता दें। क्या नाम है आपका? रमेश कोल जी, पिछले दिन यहाँ पे कुछ विवाद हुआ था, मारपीट का मामला था, जिसमें लोगों ने आरोप लगाया कि आदिवासियों को न तो चारा काटने देने जा रहा है या तो फिर न तो लैट्रिन जाने दिया जा रहा है, और लोग तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं कि ये सब विधायक केपी त्रिपाठी जी करा रहे हैं। क्या ये बात कहाँ तक सत्य है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग बाहर ही सब, कोई बाथरूम, चारा, गोरू सब यहाँ होता है किसानों के द्वारा, जो किसान द्वारा हमारे पूर्वज यहाँ बसे हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यही निस्तार हम लोगों का सब तो होता है। पिछले दिन एक खबर चल रही थी जिसमें लोग सिर्फ आरोप लगा रहे थे कि ये सब विधायक केपी त्रिपाठी जी करा रहे हैं, ऐसा क्या ऐसी तो मेरे को जानकारी नहीं है कुछ भी कि मतलब प्रताड़ित विधायक द्वारा किया जा रहा है। कुछ लोग जाके रीवा शहर में ये सब बाइट दे रहे हैं, और ये हमको जानकारी नहीं है। आप अपने जैसे काम पुलिस और प्रशासन के पास लेके जाते हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुनता है? सुनती है। यह तो हमारी डहरा उठा है। क्या नाम है आपका?
हैं? आपका नाम का हो? हमारा नाम राम साहा है। राम सहाय जी, ये कौन गांव हो? भिलौड़ी। बेलौड़ी। हाँ। क्या आप लोग ये जो शेर वगैरह चराते हो तो कोई मना करता है? नहीं, ये किनका खेत है? किनका खेत है? अभिमान के। ये पूरा नाम बताइए जिनका खेत है। अभिमान चौबे। तो उन्हीं खेत पे चरा रहे हैं, तो कोई रोक टोक तो नहीं है? गांव के लोग तो मना नहीं करते नहीं, हैं? ऐसा नहीं मना कर रहे हैं आएंगे। तो क्या ये बताइए, अभिमन चौबे मना करते हैं कि मेरे खेत में मत चराइए? नहीं, वो नहीं कहीं नहीं आए। विमलेश चतुर्वेदी। विमलेश जी, पिछले कुछ दिन पहले आपके यहाँ मारपीट हुई थी, क्या मामला है? पहले मारपीट 2-3 दिन पहले बच्चों को तो हमें नहीं सर पता नहीं है कि क्या हुआ। ये छोटा वाला जो बच्चा है तो उसको वो वाले बच्चा जो है उसको उनका दिनेश कोल का लड़का मारा और बोला कि पटक दूंगा, मर जाएगा साला। तो कहीं यह बोली, देवरानी बोली कि किस लिए पटक दोगे तो मर जाएगा। तो कहीं बताऊँ मादर चौथ बैठ डाल दूंगा। फिर ये हुआ, इसके बाद में पता नहीं कि क्या थोड़ा बहुत ये लड़का इधर मोड़ में कर दिया। अब हो गया सब, किस्सा समाप्त हो गई। फिर तीसरे दिन उसको पाए तो कहीं मारे, ये लड़का को मार दिए। फिर चला आया ये घर में, किसी से नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग अंदर में बैठे थे तो 7:20 में वो चढ़ाई कर दिए। मैं पूछ रही थी क्या हुआ क्या हुआ। बोलते हैं मादर चौथ इंग्लिश बोलती है, बैट डाल दूंगा। बेल्ट से और हाकी से क्या क्या लिए थे ये देखिए सर, हमको मार दिए। तो मेरे 1 घंटा तो सुधी नहीं थी। ये लड़का उधर भूसा कहीं मो रहा था, इसको मारे। अब कोई पकड़ने वाला था नहीं। अब 2 लेडीज थी और वो एक गारत थे। हम 4 आदमी को दिनेश को देखी और उसको उस करण को, उसका लड़का लगता करण। अरे कितने लोग घर के अंदर घुसे थे? अरे पता नहीं कि कितने लोग थे। मतलब एक गाड़ी तो इधर से आ गए थे और मतलब उतने इधर से आ गए थे। अब हम 2 ही 3 आदमी थे। ये बच्ची थी तो रोने लगी और ये देवरानी थी, हम थी। अब घुस गए घर में, हमको गुटैया पकड़ के निकाल लाए, सगले हाथ नीच नाच दिए और कोई नहीं घर में था। लड़का था तो रीवा में था, दूध डेयरी में, पूछ सकते हैं। देवर था तो वहाँ सतना में था, बराते गया था, कोई घर में नहीं थे। ये बुढ़ा थे तो ये टट्टी चले गए थे, घर में भी नहीं थे। इसकी कंप्लेंट आपने कहीं थाने वगैरह में? हाँ, थाने में की हूँ सर। तो क्या कार्रवाई कर रहे थे? कुछ नहीं कार्रवाई हो रही है किसी की, हमारे ख्याल से आश्वासन क्या मिला पुलिस से? कुछ नहीं मिला आश्वासन हमको तो अभी कुछ नहीं, मतलब जानकारी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि अब विधायक केपी त्रिपाठी कि मारपीट करा रहे हैं। मारपीट के केपी त्रिपाठी नहीं करा रहे हैं, अभय मिश्रा करा रहे हैं और ये राम सुहामन बिलौहा है। ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? अब हम क्या जाने क्या काहे कर रहे हैं, काहे करवा रहे हैं। अब ये क्या कि मतलब वोट के लिए करवा रहे हैं कि काहे। बात नहीं। हाँ, अभय मिश्रा वो कॉल बोलते हैं कि हमारा कुछ बाल बांका नहीं कर सकते हो। हमें अभय मिश्रा ने इतना पैसा दिया कि हम सबको खरीद लेंगे। किस खरीदने की बात कर रहे हैं? हाँ, सब लोग, तुम लोगों को सब खरीद लेंगे, जितने जन हैं तक ब्राह्मणों को हम सब खरीद लेंगे। क्या आप लोगों के साथ जो मारपीट हुआ जी, आप पुलिस थाने गए तो क्या मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? हुआ, लेकिन हमारे तरफ से कुछ नहीं लिखे हैं। सब उन्हीं के तरफ से है, मतलब कोल्हा उनके लोगों से की तरफ से हैं। बोलते हैं वो और धमकी देते हैं कि जहीं पाएंगे तो रगड़ के मारेंगे, भीतर घुस के मारेंगे। तो अभी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं की हुई है। मतलब कोई जो हम रिपोर्ट डाले उसके वजह से कोई कार्रवाई अच्छे से नहीं हुई अभी है। आप पुलिस प्रशासन से क्या मदद चाहती हो? हम मदद चाहते हैं कि इनको मतलब अरेस्ट करें। ये बढ़ गए हैं तो इनको अरेस्ट करें। हमारी मांग यही है। क्यों हमारे अंदर घुस के मारे हम लोगों के? लेडीज थी घर में, हमारे न आदमी थे घर में, न हमारा बेटा था घर में, कोई घर में नहीं, खाली हम लेडीज थी घर में। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे। क्यों हमारे घर में घुसे? ऐसा किसी के साथ में किया जाता है? क्या ये जान से मार देने की नियत से घर के अंदर घुसे थे? हाँ, देख लीजिए, अब ये चोट देखिए, सब तर बोलते हैं वो, हम कान में नहीं सुनाई देता हम लोगों को। देख लीजिए, ये सब तर बेल्ट के देखिए, मतलब हाकी के देखिए, कहाँ कहाँ मारे, गोड़ से मुड़ तक हम लोगों को वहाँ ले जा के पटक दिए। आखिर पुलिस क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर हाँ, रही? क्यों नहीं कर रही उनके ऊपर? किसका संरक्षण? हाँ, वो उनका अभय मिश्रा का है, अभय मिश्रा का संरक्षण है, इसलिए। क्या बोल? क्या नाम है आपका? उमा चतुर्वेदी। उमा जी, पिछले कुछ दिन पहले आपके यहाँ मारपीट हुई थी, हाँ, क्या मामला था? मामला वो बच्चे को लो
विस्तृत रूप से बताइए। बच्चे के लोग हैं, हम खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं, वो कपड़े धोते हैं तो वो बोले हैं बच्चे को मम्मी मारता है मुझको, तो हम बोले कि मारे हैं, तो बोले थे मादा चौदह ऐसे मारते हैं, मेरा का बिगाड़ लेंगे, हम हाथ डाल के पटक देंगे, डर ही में मर जाए। तो हम बोले कि क्यों बच्चे को ऐसे पटक दें, क्या बच्चे बगारम पर कहीं मादा चौथ बोल रहे हैं हम तोड़ेंगे, ऐसे बच्चे के मारेंगे आपको। क्या नाम है आपका? मुन्ना चौबे, किस गांव से आप? बेलौड़ी। अभी आपके गांव में कुछ घटना घटी थी? हाँ घटी है ना साहब। क्या हुआ था, क्या मामला था? आदिवासी 10-15 लोग जेंट्स थे, 10-15 औरतें थी, जाके इस वाले घर में, उनके घर में एक महिला भर थी। किसके घर में? ये उमेश चतुर्वेदी के घर में। वो यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं, ड्राइवरी करते हैं। उनकी महिला थी, मलकिन थी, उनके घर में जाके मारपीट किए थे। और तो बाद में हम लोगों को भी जानकारी मिली, तो हमारे यहाँ हम लोगों के आते आते गांव में हम लोगों का घर है। क्या ये मारपीट सरपंच के कहने पे या विधायक जी के कहने पे हुआ था? ऐसा खबर चल रहा है। नहीं, ये तो अभय मिश्रा की खेल है। न इसमें सरपंच का कोई रोल है, न विधायक का कोई रोल है। सरपंच कोई नहीं चाहता कि हमारे गाँव में विवाद हो, झगड़ा हो, न कोई विधायक चाहता। ये मात इसका श्रेय अभय मिश्रा का है, वो यही काम करता है। 18 साल का हमारा पुराना साथी है, मुन्ना चौबे हमारा नाम है। हम उसके घर में 18 साल थे, रात दिन रहते थे उसके पास। 420 का उसका रिकॉर्ड है। ऐसा करने से उनको क्या मिलता है? वो यही करता है और लास्ट में उसको हानि होती है। और क्या वो चाहते हैं क्या ऐसा कि कुछ गांव में शांति फैले? नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता के कारण वो सोचा कि कहीं फूट डालें कोलों में, तो कोलों को मुद्दा बना दिया है। कोल एक समय था कि कभी कांग्रेस के बैंक वोट थी, इस समय वो भारतीय जनता पार्टी की बैंक वोट है। तो बैंक वोट में तोड़ने की एक कोशिश कर रहा है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो कर रहा है, ना कि कोई उसको भेलौड़ी के झगड़ा से कोई मतलब नहीं। वहाँ एक आध दो उसके चमचा हैं जो यहाँ से लोग ऑटो में लेके जाते हैं, मोटरसाइकिल में लेके जाते हैं, 200-400 रुपये दे देता है, वो उसी में वो एक चैनल है जिसमें बार बार उसी मतलब विधायक जी के बारे में वो पैसा पाता है। चैनल वाला उससे पैसा लेता है, वो महीनवारी है उसकी। अच्छा, हाँ, बिका हुआ है। हाँ बिका है, वो दुनिया जानती है। वो रीवा जिला नहीं, पूरा मध्य प्रदेश हमारे समझ से हिंदुस्तान जानता है। हमारा नागेंद्र प्रसाद शुक्ला नाम है। अभी आपके गांव में विगत दिनों पूर्व मारपीट की घटना सामने आई थी, कुछ लोग रीवा भी गए थे शिकायत करने। क्या था मामला? मामला श्रीमान, मैं उस दिन घर में था नहीं, मेरा परिवार में निमंत्रण था, तो मैं गांव में था। लौट के आया तो पता चला कि यहाँ झगड़ा हुआ है, लोग बाग चढ़ाई करके उसके घर में मारने गए उमेश चौबे के। मैं था नहीं, उसकी गवाही है कि मैं कहाँ था। अगर मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। क्या आपका भी नाम घसीटा गया इस मामले? हाँ, तो वो जलन है, ये माने चुनावी जलन है। मैं वोट नहीं दिया हूँ राम सुहामन जी को सरपंची में, इसलिए वो सब करवा रहे हैं। हमारा पारिवारिक विवाद हुआ है। ये सब किनकी इशारे पे हो रहा है? ये सब ये अभय भाई मिश्रा जी के और राम सुहामन द्विवेदी जी के हमारा नाम घसीट रहे हैं। ये उनके संरक्षण से सब कुछ हो रहा है। और हमारे परिवार में हमारा बगल से आबादी से ज़मीन लगी है, ज़बरदस्ती रूंधते मानते हैं, ये सब कुछ रामधनी करवा रहे हैं। जिस दिनांक की घटना बताई जा रही है मारपीट की, उस समय आप कहाँ थे? हम गांव में थे, हमारे परिवार में कार्यक्रम था तो वहाँ निमंत्रण में थे हम। सब कुछ रामधनी हमारे जलन के ऊपर कर रहे हैं। हमारे परिवार से झगड़ा है, पारिवारिक विवाद है, इसलिए सब कुछ रामधनी उस पार्टी से करके ये सब कुछ कर रहे हैं। बाकी कुछ नहीं है, मैं था नहीं श्रीमान। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश चतुर्वेदी है। रितेश जी, ये कौन सा गांव है? ये भेलौड़ी गांव है, मैं इस गांव का सरपंच हूँ। अभी बीते दिन पहले यहाँ पे एक मारपीट का मामला उजागर आया था, मामला प्रकाश में आया था और लोग उसमें ये कह रहे थे कि सब सरपंच करा रहे हैं और जो यहाँ के विधायक हैं केपी त्रिपाठी जी के सर पे सारा मारपीट हो रहा है और लोगों को चारा नहीं काटने दिया जा रहा है। ये बात कहाँ तक सत्य है? देखिए, कुछ चैनल होते हैं भ्रामक खबर फैला के अपना पेट पालते हैं, तो पेट पालने उनका इतना काम ही है, वो तो करेंगे ही। और कुछ लोग हैं जो भ्रामक खबर फैलाने वाले चैनलों को अपने पास रखते हैं, उससे उनकी राजनीति रोटी जो है उसी चलती है उन लोगों की। एक मामला हमारे गांव में अभी पिछले दिनों हुआ था, एक झगड़ा हुआ था आदिवासियों और
कुछ ब्राह्मण समाज के बीच में बच्चों के लेकर कुछ झगड़ा हुआ था। इसकी पूरी जानकारी हमको नहीं है। एक पक्ष शायद पुलिस थाने गया था, एक पक्ष अभी हमको कल जानकारी मिली कि शायद हरिजन थाने गया हुआ था और कोई न्यूज़ वाइट वगैरह कोई चली थी। और हम तो ये कहना चाहते हैं जो जिस चैनल ने ये न्यूज़ वाइट वहाँ पे ली है वो गांव में आए, गांव में सत्यता जो है तो यहाँ पे जाने, यहाँ के लोगों से बात करें। आपके कहने का तात्पर्य कि खाली इन लोगों को भला फुसला के वहाँ बुला के भ्रामक खबरें चलाई जा रही है। अरे और क्या क्या देखिए, चुनाव आ रहा है, राजनीति चल रही है और हम भी टारगेट में हैं, विधायक जी भी टारगेट में हैं, सभी लोगों को टारगेट में लेके उन लोगों को तो एक अशांति का माहौल दिखाना है और अपनी वोट निकालना है। यहाँ पे ब्राह्मणों और कोलों के बीच में इतना प्रेम भाव है और सभी लोग साथ रहते हैं, एक दूसरे के पूरक है सभी लोग। हम लोगों का सारा काम बेचारे ये लोग आदिवासी करते हैं और आदिवासी इतना एक ईमानदार जाति होती है कि अगर कोई भी ठेकेदार है कहीं भी क्षेत्र में अगर काम करना होता है तो एक आदिवासी समाज के लोगों को ही काम में ले जाता है। क्या होता है कि वो बहुत साधारण और भोला वाला होता है, तो उसको गुमराह करना राजनीति के लोगों के लिए बहुत सरल होता है। और राजनीति कुल मिला के चारा ही है उनका। और एक हमारे कोई पूर्व विधायक हैं तो उनका एक काम ही है यहाँ के कोलों को भड़काना, सिमरिया के कोलों का मसीहा बनना, कोलों के लिए बारे में बात करना, सबरी के बारे में बात करना। 5 साल पता नहीं कहाँ थे, अब चुनाव आ गया है तो अब उनको कोल दिखा रहे हैं। आपको कहने का मतलब है कि जो नेता के बारे में आप बात कर रहे हैं जी, वो आदिवासी कोलों को आगे करके अपने राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं क्या? पूरा देखिए, अगर उन्होंने ये क्षेत्र में कुछ काम किया होगा, लोगों को अगर मसीहा वाकई में है तो उनको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनको तो वोट तो लोग कंधे पे बिठा के वोट देते हैं, लेकिन जब गलत और भ्रामक खबर फैला के और लोगों को गुमराह करके अगर ये सब तमाशा करके अगर वोट निकालना हो तो आप समझ सकते हैं कि उनका क्षेत्र में क्या प्रभाव है। सिमरिया क्षेत्र में कोई भी मामला हो उसमें बार बार विधायक, यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं केपी त्रिपाठी जी को घसीटा जाता है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये तो एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और उसमें कुछ नहीं है। देखिए, मात्र हमने ये देखा है कि एक जो चैनल है जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कहीं मेरा नाम लेने से उसका सब्सक्राइबर और न बढ़ जाए तो मैं तो सब यही बोलना चाहता हूँ कि उस खबर में जो पूर्व विधायक हैं उनके बारे में कभी भी कोई गलत खबर नहीं चलाएगी। बाकी रीवा क्षेत्र का जितने भी नेता हैं सबके बारे में उसमें खबर चलाई गई है, पर वो पूर्व विधायक के बारे में एक भी खबर नहीं चलाई गई। आप सारी उनकी न्यूज़ खोल के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपके कहने का तात्पर्य खाली वो चैनल सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें कर रहा है? हाँ, वो तो जिनका चैनल है वो तो अपने चैनल सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, आपने वो इसमें सुना होगा उनका जो न्यूज़ रिपोर्टर है बोलता है वो सरपंच नहीं किया है, वो खुद बोल के उनको बोलवाता है विधायक ने किया है क्या। तो अब भाई जो सामने वाला जो बाइट दे रहा है उसको बोलने दीजिए, वो क्या करो, अगर उसको विधायक से नाराज़गी होगी तो विधायक का नाम लेगा, सरपंच का नाम लेगा। लेकिन आप बोल रहे हैं सरपंच विधायक, मतलब आप खुद बुलवा रहे हो, मतलब उनको पूरा एक तरह से षड्यंत्र के तहत उनको पूरा स्क्रिप्ट जो आजकल तैयार होती है पिक्चरों के लिए कि आपको ये स्क्रिप्ट बोलनी है, एक स्क्रिप्ट तैयार करके उनको दे दी जाती है, आपको ये बोलना है, ये कहना है, उसी तरह पूरा कार्यक्रम चल रहा है उन लोग का। तो क्या आने वाले समय में प्रशासन को ऐसे जिसका नाम ले रहे हो आप, जो चैनल की बात कर रहे हो, क्या उनके तरफ उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए? नहीं, देखिए प्रशासन को बिल्कुल भ्रामक खबर, देखिए पत्रकारिता होते हैं, आईना होते हैं और आईना स्पष्ट होना चाहिए, आईना को साफ दिखना चाहिए। अगर आईने में अगर कोई दाग है तो उस पर उसकी सफाई होना जरूरी है। मैं प्रशासन से गुहार लगाऊंगा इस चीज़ के बारे में कि अगर जिस जगह अगर पत्रकारिता अगर गलत हो रहा है तो उन पत्रकारों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? वहाँ श्री कुमार चतुर्वेदी नाम है। कौन सा गांव है? ये भेलौड़ी है सर। यहाँ विगत दिनों पूर्व भी कुछ आदिवासियों के द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई। हाँ जी सर, सर एक जो अनिल चतुर्वेदी हैं सर, उनके घर में ये घुस गए थे और मारपीट चालू के अंदर घुस गए थे सर। कौन घुस गया था? और रामधनी है या एक राम भौर की मलकिनी हरदी वाली नाम है उसका, और दिनेश कौल है, उसके लड़के बच्चे हैं। मैं एक रज्जन कहता है वो था, मतलब कुल मिला के 20-22 लोग थे सर। इस मामले में अभी आरोप लग रहा है कि ये सब जो विवाद हो रहा है विधायक के द्वारा कराया जा रहा है, केपी त्रिपाठी जी के द्वारा। क्या ये मामला कहाँ तक सत्य है? ये साहब पूरा गलत है, सब अफवाह है सर, ये कोई सत्य नहीं है सर। कोई नहीं, छोटे लड़कों के द्वारा मतलब ये झगड़ा किए हैं सर, बस वही मामला में ये राजनीतिक पार्टा में ले गए हैं सब। ये लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये फालतू है सर, क्या बताएं। ये लोगों का क्या उद्देश्य था जो घर के अंदर घुस के मारपीट किए? क्या उद्देश्य था उनका, क्या मंशा थी? मसला तब उनका सब सर हम समझ नहीं पाए कि क्या सुने घर में कोई था तो है नहीं। घर में एक लेडीजे भर थी और वो घर में घुस गए और लेडीजों को अस्त व्यस्त कर दिए, बिल्कुल किलील मची। तो साहब हम गए वहाँ पे,
ये कौन लोग घर के अंदर घुसे थे? ये रामधनी है, हरदी वाली है और दिनेश, ये घुसे थे। रज्जन भी था।